हाँ, सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। मेवाड़ के इतिहास पे चर्चा हो रही थी, बात चल रही थी बप्पा रावल या काल भोज के बारे में। इससे पूर्व मैं यही क्लास बोर्ड पे आप लोगों को करवा चुका हूं। आज की क्लास में पुनः देखेंगे बप्पा रावल या काल भोज के जीवन परिचय के बारे में, जानकारी लेंगे इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में और इनकी स्थापत्य कला से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों, बप्पा रावल या काल भोज का जीवन परिचय या इसके जो कार्यकाल में जो भी घटनाक्रम हुआ उस पर विशेष चर्चा करते हैं। बप्पा रावल जो है, ये बप्पा रावल नाम जो था ये इनकी उपाधि हुआ करती थी। इनका मूल नाम था मित्रों काल भोज। ये बचपन से ही हारित ऋषि के गाय चराते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त होता है। एक ऐसी भी किंवदंती इतिहास में देखने को मिलती है कि मरने के पश्चात जब हारित ऋषि स्वर्गलोक में जाते हैं तो वहां से वो पान खा करके थूकते हैं। वो पान बप्पा रावल के मुंह में गिरने के बजाय उनके पैरों में गिरता है। फिर ऋषि वापस धरती पर आते हैं और बप्पा रावल से कहते हैं, मेरा थूका हुआ पान यदि आपके मुंह में गिर जाता तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाते, लेकिन ये आपके पैरों में गिरा है, इसका मतलब आपके पास आपका साम्राज्य हमेशा रहेगा। मेवाड़ के गोहिल वंश के जो शासक होंगे उनसे ये साम्राज्य कोई भी नहीं छीन पाएगा। आगे अगर बात करें मित्रों, इनके पिता के रूप में देखें तो इतिहास में इनके पिता के रूप में उल्लेख मिलता है महेंद्र द्वितीय का, लेकिन महेंद्र द्वितीय जो हैं इनका इतिहास में कहीं कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। पढ़ने को भी अपने को महेंद्र द्वितीय के बारे में कोई विशेष जानकारी जो है वो ज्यादा उपलब्ध नहीं होती है। अब बप्पा रावल जो है, इनके गुरु हुआ करते थे हारित ऋषि, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा पड़ता है मित्रों उदयपुर में और नागदा में ही सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। उसी मंदिर को ही सशस्त्र बाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात करें इनके साम्राज्य विस्तार की, तो बप्पा रावल जो थे इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया जिसमें भील सरदार भी सम्मिलित हुआ करते थे। इसी विशाल सेना को लेकर के इन्होंने खुरासान उदयपुर से लेकर ईरान इराक तक का जो साम्राज्य था वो अपने अधीन कर लिया। इसीलिए ही बप्पा रावल को मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। और मेवाड़ के जो गोहिल वंश हैं उनका वास्तविक संस्थापक है मित्रों, वो भी बप्पा रावल को ही माना जाता है। याद रखना, ये पूछे कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन था तब तो आएगा गुहादित्य या गोहिल, लेकिन प्रश्न अगर इस प्रकार से आए कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से था तो क्या आएगा, बप्पा रावल या काल भोज को माना जाता है। काल भोज जो है ये नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसी मान्यता रही है कि ये दिन में 2 बकरे 2.5 मन दूध 2 मन की खड़ाऊ इस प्रकार से पहना करते थे। तो इसके संदर्भ में ये किंवदंतियां प्रचलन में रही हैं। आगे अगर बात करें इसके स्थापत्य कला के बारे में, तो 734 ईस्वी में इन्होंने कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में, वहां पर एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंगनाथ जी मंदिर जो है ये कहां पर बना हुआ है, कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है। याद रखना, एकलिंगनाथ जी को ही मेवाड़ के गोहिल शासकों का कुल देवता माना जाता है। कुल देवी की अगर बात करें तो मेवाड़ के जो गोहिल वंश के शासक हैं या मेवाड़ के शासकों की कुल देवी मित्रों बाण माता को माना जाता है। कैलाशपुरी में जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पाशुपति संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ कैलाशपुरी उदयपुर में बनी हुई है। और ये पूछे कि पाशुपति संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, तो लकुलिश मुनि जो है उनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। कई प्रकार की प्रधान पीठ है, कल के जो क्लास हुई उसमें मैंने आप लोगों को बता दी थी। वो वीडियो अगर आप देखना चाहो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आगे अगर बात करें तो 734 के आसपास में एक घटनाक्रम और होता है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को हरा करके चित्तौड़ किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनका रहा था। याद रखना, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को हरा करके पहली बार चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। चित्तौड़ का किला जो है, याद रखना ये बात भी, चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी चित्तौड़ किले को ही कहा जाता है। चित्तौड़ का किला 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात मैं चित्तौड़ का किला का जो है उसका टॉपिक करवा चुका हूँ।
चित्तौड़ के अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत ये क्लास जो है ये हो चुकी है। आगे अगर बात करें तो इसके बाद में मेवाड़ का वह प्रतापी शासक था बप्पा रावल, जिसने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। याद रखना, भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और राजस्थान में या मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का आगाज किया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल की समाधि जो है मित्रों वो कहाँ पर बनी हुई है? बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में बनी हुई है, और इनकी समाधि के ऊपर लिखा हुआ है बप्पा रावल। इनका नाम जो है ये इनकी समाधि के ऊपर अंकित किया गया है। आगे अगर बात करें तो बप्पा रावल जो है इनको सीवी वैद हैं इतिहासकार, उन्होंने इनको चार्ल्स मार्टन की संज्ञा दी है। याद रखना, मेवाड़ का शासक था बप्पा रावल, इन्हीं को ही चार्ल्स मार्टन कहा जाता है। किसने कहा था? सीवी वैद ने इनको कहा था। आगे अगर बात करें बप्पा रावल के संदर्भ में तो एक रणकपुर प्रशस्ति का उल्लेख मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति है पाली में। रणकपुर प्रशस्ति में यह बताया है कि बप्पा रावल और काल भोज एक अलग अलग शासक हुआ करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है किसमें? रणकपुर प्रशस्ति में। एक प्रशस्ति आती है मित्रों कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर के महाराणा कुंभा तक के जो शासक हुए उनका जीवन परिचय उसमें मिलता है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बप्पा रावल के बारे में। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जो भी आपके जहन में हो मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपको अगर क्लास वास्तव में अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।